खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से आ रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता नाम की चीज भारत देश में नहीं है। भारत कब से है यह कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने क्योंकि जिन्ना ने नया पाकिस्तान बनाया था, नया पाकिस्तान जन्मा था। भारत तो पहले से था, भारत को किसी ने नहीं जन्मा। लोग अफवाह फैलाते हैं, कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता हैं। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। एक बड़ी बात जो आज तक के इतिहास में कोई खुलकर सामने नहीं रख पाया, जो अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बड़ा बयान दिया है। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की, और ये टिप्पणी उन्होंने रायपुर में कही है। बड़ी बात कि राष्ट्रपिता पर एक बार फिर से बहस छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, और किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा, सम्मानित व्यक्ति के द्वारा कहा गया यह कथन है। राष्ट्रपिता पर एक बार फिर बहस छिड़ी है। उनका यह कहना है कि राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि भारत कोई जन्मा नहीं था। यह किसी को नहीं मालूम कि भारत का जन्म कब हुआ था। तो ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो सकते? जिन्ना हो सकते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म तभी हुआ। इसलिए चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है शंकराचार्य। आपको हम बताना चाहेंगे, आपकी जानकारी में थोड़ा सुधार करना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं है। राष्ट्रपिता नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारत है ये कब से है कोई नहीं जानता है। इसका जन्मदान देने वाला कोई नहीं है। एक बात। दूसरे, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के कायदे आजम, वहाँ के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने क्योंकि वो नया जन्मा था। लेकिन भारत तो पहले से था, भारत को किसी ने नहीं जन्माया, इसलिए कोई भी राष्ट्रपिता की पदवी पर यहाँ पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। लोग अफवाह फैलाते हैं, मोहनचंद करमचंद गांधी के बारे में कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता हैं। वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, क्योंकि अगर राष्ट्रपिता होंगे तो उनसे प्रश्न बनता है कि बताओ किस राष्ट्र को तुमने जन्म दिया। अगर भारत राष्ट्र को जन्म दिया तो भारत राष्ट्र में तो तुम जन्मे थे, वो तो तुम्हारे जन्म से पहले से था, तो तुमने क्या जन्माया? तो जब तुमने कुछ जन्माया ही नहीं तो पिता कैसे बन जाओगे? तो इसलिए मोहनचंद करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। इस बात को स्पष्टता इसी से मिलेगी जब हमारी माता राष्ट्रमाता घोषित होगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, राष्ट्रपिता को लेकर मुझे याद नहीं आता कि किसी ने इतना खुलकर बोला होगा। इससे पहले भी शायद इस तरह की बातें चाहे छुप के हुई होगी या गाहे बगाए हुई होंगी, लेकिन खुलकर इतनी बड़ी टिप्पणी देना इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति के द्वारा, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इनके इस बयान के आप मायने क्या समझते हैं, किस तरह से इसको देखते हैं, और आने वाले समय में भारत पर इसका क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है? देखिए, भारत पर इसका कोई प्रभाव पड़ने की कोई संभावना या आशंका नहीं है। ये एक विचार है जो उन्होंने व्यक्त किया है, और इसके पहले भी गांधी को लेकर तरह तरह की बातें और विचार सामने आते रहे हैं। कुछ गांधी जी के पक्ष में होते हैं और कुछ उनकी राष्ट्रपिता की इस छवि को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हुए होते हैं। अगर आप देखेंगे तो तकनीकी तौर पर जो वो बात कह रहे हैं, सनातन परंपरा, 5000 वर्ष की परंपरा, तो ये बात ठीक है कि वहाँ राष्ट्रपिता या राष्ट्रमाता जैसा कोई शब्द नहीं है। सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है, ये माना जाता है कि ईश्वर से ही नाता है, ईश्वर की डोर ही जुड़ी हुई है। और राष्ट्रपिता का संबोधन जो महात्मा गांधी जी को मिला, ये संबोधन भी कोई पदवी नहीं है और ना कोई संवैधानिक ऐसा कोई दायित्व है कि जो उनको सौंप दिया गया था। ये एक आदर सूचक शब्द था जो आजादी की लड़ाई के दौरान प्रयुक्त हुआ, और वो गांधी जी के साथ जुड़ गया। और गांधी को इनसे कितना फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? गांधी गांधी हैं, उनकी छवि, उनका कद, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। गांधी जी को फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, ना उनकी छवि को पड़ता है, ना भारत को पड़ता है। क्योंकि जो गांधी को समझते हैं, अगर गांधी खुद होते आज तो वो भी शंकराचार्य जी से पूरी सहमति जताते कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद, राष्ट्रपिता से क्या आशय है, क्यों कहा गया मुझे राष्ट्रपिता? मैं तो एक साधारण मनुष्यता की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। अब ये देश का आदर है, ये नाम रख दिया तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ।
तो गांधी दरअसल महात्मा उनके लिए सबसे उपयुक्त पदवी है। वो एक महात्मा थे जिन्होंने छुआछूत के विरुद्ध अलख जगाई, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहिंसा के महत्व को रेखांकित किया और जिन्होंने ये बताया कि राम का नाम लेकर आगे बढ़ते हुए मनुष्य का कल्याण करना ही मनुष्यता है। तो ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? किसी संत को इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप उसे संत कहें या असुर कहें? जी, ये बात आपने बिल्कुल कही कि संत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद उन्होंने कभी कहा भी नहीं। इसलिए शायद शंकराचार्य जी ने भी ये बात कहते समय ये लाइन ज़रूर जोड़ी है कि लोग भ्रम फैला रहे हैं। किसी ने उनको ये दर्जा दिया नहीं, लेकिन लोग भ्रम फैला रहे हैं। हालांकि ये एक विचार है, एक दर्शन है जिसको लोग जानते रहेंगे और मानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका इस जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ गांधीवादी, प्रखर गांधीवादी चिन्मय मिश्रा जी जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। चिन्मय जी, हम लगातार जानते हैं कि एक गांधी जो है वो दर्शन है, एक ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग है जिसको हम देश से ऊपर रखकर सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा कि इनके विरुद्ध भी कुछ विचार जन्मे, इनके पक्ष में भी बहुत सारे विचार जन्मे। खुलकर किसी ने शायद इस तरह की बातें नहीं की हो, लेकिन जिस तरह की बात शंकराचार्य ने कही है उनको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब यही, उसमें मेरा ये इतना ही कहना है कि उनको पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जिनके बारे में कहा जाता है कि गांधी और वो दोनों एक दूसरे के एक हद तक विरोधी थे। और दूसरी बात ये है कि गांधी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, बापू जी, बा और बापू, है ना जी। तो बापू का मतलब क्या हुआ? पिता। और कभी गांधी ने अपनी तरफ से हमसे पहले जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं चाहा वो होते तो ना करते या हाँ करते। दरअसल मुद्दा ये है कि प्रतिष्ठा न तो किसी के कहने से मिलती है व्यक्ति के, और न किसी के कह देने से वो चली जाती है। कुछ चीजें व्यक्ति अपने जीवन में जो है उसके काम उसको अर्जित करते हैं, ये प्रतिष्ठा है ना जी। शंकराचार्य के पास इस वक्त पर जो वो बोले हैं उससे एक तो यही बात बहुत स्पष्ट होती है कि उनके मन में वैराग्य जैसी चीज खत्म हो चुकी है। अब वो वैरागी नहीं है और इसलिए उनके मन में जो है वो इस तरह की सांसारिक बातों पर और उन सब पर जो है वो छाई हुई है। ये कोई मसला ही नहीं है कि जो हिंदुस्तान में 4 सबसे प्रमुख संत की पीढ़ी है या जो भी कुछ है वो कहलाती है जी। और उसका एक प्रमुख इस तरह की बात करे जी। सवाल इस बात का है कि उनको शंकराचार्य की पदवी क्यों दे दी गई? हो गए आदि शंकराचार्य, उस परंपरा में कैसे हम मान लें कि ये भी उतने ही विद्वान हैं कि जितने आदि शंकराचार्य थे या उस डिग्री के हैं? एक समिति ने तय किया और उस समिति ने तय करके व्यक्ति ने तय किया और आपको शंकराचार्य घोषित कर दिया। ये बात तो बिल्कुल मानने आपकी लग गए। सही है कि उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन ये केवल उनके विचार है, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। तमाम भारतीयों के ऐसे विचार है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। और हो सकता है कि तमाम लोग इसके ऊपर, इस मुद्दे पर आगे चर्चा भी करें, क्योंकि बड़े किसी सम्मानित व्यक्ति ने बात रखी है तो निश्चित तौर पर सामने आएगी, उस पर चर्चाएं भी होंगी। लेकिन आपकी बातों से मैं सहमत हूं, क्योंकि बापू एक अपने आप में एक बड़े आदर्श थे और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसलिए उन्होंने कभी खुद भी नहीं कहा कि उनको राष्ट्रपिता कहना चाहिए, लेकिन लोग प्यार से और सम्मान से उनको कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय जी आपका बंसल न्यूज़ को समय देने के लिए।